देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम उम्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी 72 साल के हैं, नीतीश कुमार 71 साल के। दोनों राजनीतिक खेल में धुरंधर हैं। दोनों एक दूसरे के साथ भी रहे, लेकिन उस साथ रहने में एक खटका भी हमेशा बना रहा। अब नीतीश कुमार ने 2024 की चुनौती उछाल दी है, तो सवाल है कि क्या पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार टिक सकते हैं? आप दोनों नेताओं की शख्सियत को जरा देखिए। पीएम मोदी 13 साल से तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार 2005 से बिहार की बागडोर संभाले हुए हैं। बीच में 9 महीने के लिए जीतन राम मांझी आए। पीएम मोदी चाहे गुजरात के सीएम रहे हों या पिछले 8 सालों से देश के पीएम हों, वो हमेशा पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुखिया रहे। वहीं नीतीश कुमार के पास कभी भी बहुमत नहीं रहा, बल्कि पिछली बार बीजेपी का साथ रहा हो या अब तेजस्वी का, जूनियर पार्टनर होकर भी गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी की छवि विकास पुरुष की है। नीतीश कुमार ने शुरुआती दिनों में अपनी सुशासन बाबू वाली छवि बनाई। पीएम मोदी का तेवर सख्त निर्णय लेने वाला राजनेता का है, जबकि नीतीश कुमार की पहचान एक पलटी मारने वाले नेता की बन चुकी है। पीएम मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि नीतीश कुमार ने पिछले विधानसभा चुनाव में 2000 के बाद सबसे कम सीटें जीती थी। लेकिन नीतीश कुमार की शख्सियत भी लाजवाब है। बड़ी पार्टी का कोई भी हो, वो नीतीश की सत्ता की पालकी ही उठाती है। कल तक बीजेपी थी, अब आरजेडी है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार तो बना ली, लेकिन इस गठबंधन में गांठ बहुत हैं। आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैसन ठगवा नीतीश कुमार, ठगला बिहार की बाहर नीतीश कुमार नहीं, बिहार में बार पलटू चाचा की सरकार बा। तेजस्वी के चरणों में आया प्रधानमंत्री बनने के लिए न हो कैसन ठगवा नीतीश कुमार। अमृत है, उसके बिना भगवान सत्यनारायण की कथा पूर्ण नहीं होगी। 7वां अध्याय की पूजा भारतीय जनता पार्टी करेगी और आपका सत्यानाश करेगी। एक तरफ बीजेपी का विलाप है, बीजेपी नेताओं का नीतीश कुमार को श्राप है, तो दूसरी तरफ सुशील मोदी का ऐलान है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। नीतीश जी 2-2.5 साल से ज्यादा किसी के साथ नहीं चल पाते हैं। चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, आरसीपी सिंह हो, मैं 1 दर्जन नाम गिना सकता हूँ। तो मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन ये सरकार 2025 पूरा नहीं करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। सुशील मोदी वो शख्स हैं जो नीतीश के मिजाज को भी समझते हैं और उनके अंदाज को भी। तभी तो नीतीश कह रहे हैं कि सुशील मोदी होते तो बीजेपी से नाता न टूटता। तो मेरी मित्रता रही है, अब उनको काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो क्या 2017 की तरह एक बार फिर पाला बदल हो सकता है? क्या 2025 से पहले महागठबंधन में टकराव शुरू हो सकता है? अभी तो महागठबंधन सरकार का श्री गणेश हुआ है और कलेश शुरू हो गया। महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी के साथ कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टनर है। पाला बदलने से पहले नीतीश ने कांग्रेस हाईकमान से बात भी कर ली थी, लेकिन अब बिहार कांग्रेस के नेता कई मुद्दों पर पेच फंसा रहे हैं। 10 लाख नौकरियों पर पलटी कांग्रेस, सरकार में शामिल होने पर असमंजस, मंत्रियों की संख्या पर पेच। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। उस वक्त कांग्रेस भी इस वादे के साथ थी, लेकिन अब कांग्रेस उससे पलट गई है। यही नहीं, कांग्रेस से सरकार में शामिल होगी या नहीं, ये भी अभी तय नहीं है। एजेंडा था उनका दूसरे तरह से, अभी परिस्थिति दूसरा है और आला कमान निर्णय लेगी जो सरकार में रहना है या नहीं रहना है और कितने आदमी को रहना है, ये सब उनकी प्रायोरिटी है। वैसे 10 लाख नौकरियों वाले वादे को लेकर अब तेजस्वी भी गोलमोल बातें कर रहे हैं। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। तेजस्वी क्यों नहीं कहते कि पहली कैबिनेट में वो 10 लाख नौकरियों का वादा पूरा करेंगे? तेजस्वी ने नीतीश से डिप्टी सीएम का पद मांगा, स्पीकर का पद मांगा,
गृह मंत्रालय मांगा, फिर 10 लाख नौकरियां मांगने से पीछे क्यों हट गए तेजस्वी? तेजस्वी क्यों भूल गए कि उनके इसी वादे पर जनता ने उन्हें 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनाया था? क्या गठबंधन की मजबूरी उन्हें ऐसा करने से रोक रही है? महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी सरकार बनाने के साथ ही झंडा उठा लिया है। हमने मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद की मांग की है। महागठबंधन के लिए समन्वय समिति बनाने की भी मांग रखी है। इसे कह रहे हैं लोग कि 2015 का फॉर्मूला चलेगा, तो 2015 के फॉर्मूला में ऐसा आता है कि भाई हमको 1 मिला था, तो 2015 में हमें 1 थे तो 1 मिला था, आज हम 5 हैं तो हम चाहेंगे कि हमको 2 भी मिले। नीतीश कुमार ने नई सरकार बना ली है, लेकिन उनके सामने अब भी सबसे बड़ा चैलेंज मंत्रिमंडल को लेकर रहेगा। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार वो मंत्रिमंडल में ज्यादा पद मांग सकती है। यही नहीं, कांग्रेस और अलायंस के दूसरे पार्टनर्स को भी मंत्री पद देने होंगे। नीतीश के सामने बड़ा चैलेंज ये होगा कि पिछली सरकार में जेडीयू के सभी मंत्रियों को वो फिर से मंत्री बना सके, नहीं तो पार्टी पर टूट का खतरा होगा। 2017 में नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन से किनारा किया था तो उसके पीछे वजह थी तेजस्वी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। पहले सुनिए कि नीतीश ने उस वक्त भ्रष्टाचार पर क्या कहा था। हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। अब बीजेपी सिर्फ नीतीश की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल नहीं उठा रही, बल्कि आरजेडी को सावधान भी कर रही है। आपकी मंशा क्या है? क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रहूं? लालू जी तो बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं, ये लड़का कब जेल चला जाएगा पता नहीं है, इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए राजद के नेताओं को भी और सावधान रहने की आवश्यकता है। नीतीश के सामने अब बड़ा संकट ये होगा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे तेजस्वी को लेकर वो क्या सफाई देंगे। अभी तो ये सरकार की इफ्तिदा है, महागठबंधन में अभी से गांठें दिखने लगी हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। पटना से निधि झा, मनोज्ञा लोईवाल और शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।